जी नाजरीन, तुहाडा अपना मेज़बान आरिफ खान DNN न्यूज़ चैनल तो अपने प्रोग्राम ओला दे विच जी आए नूं आखदा है। नाजरीन, तुहानूं याद होएगा या ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ वाले प्यार करने वाले इस गल नूं जाणदे ने कि ਅਸੀਂ अपने इसे ही चैनल तो ज़राअत की तरक्की के हवाले नाल बहुत सारे प्रोग्राम किए और असी हुकूमतां नूं भी गुजारिश की कि इस ज़राअत के शोबे की तरक्की दे विच जिहड़ा हुकूमत हंगामी तौर के उत्ते इकदामात करे। और सानूं इस गल की इत्थे मैनूं बयान करदे खुशी हो रही है कि मैं मुसलसल देख रहा कि किथे वज़ीर आला पंजाब और किथे वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी जिहड़े ने वो इस शोबा ज़राअत नूं और किसानां दी खुशहाली वास्ते और उन्हां दी तरक्की वास्ते बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लै रहे हैं और इकदामात कर रहे हैं। बदकिस्मती है कि चूँकि साडियां इत्थे हुकूमतां जिहड़ियां ने कभी भी मजबूत नहीं रहियां और साडा जिहड़ा जमहूरी निज़ाम है वो कमज़ोर रहिंदा है, जिहदी वजह तो जिहड़ियां हुकूमतां भी होण और वो फलाही इकदामात जिहड़ियां बनांदियां ने वो बाज़ दफ़ा रुक जाते हैं, जिहदा नुकसान इस मुल्क नूं हुंदा है, पैसा ज़िया हुंदा है और वो प्रोग्राम सियासत की नज़र हो जाता है। मैं एक खबर के उत्ते बड़ी खुशी महसूस कर रहा सा कि वज़ीर आज़म साहब की हदायत के उत्ते वज़ीर सरत ने एक एहतमाम किया कि 1000 जिहड़े साडे ग्रैजुएट्स ने उन्होंने अच्छे मुताले वास्ते चाइना भेजने का फैसला किया। मैं समझना कि हुकूमत का इकदाम बड़ा खुशाइन है और यकीनन जिसले ये साडे नौजवान ग्रैजुएट्स ज़रई माहिर बाहर के मुल्कों तो तरबियत लैके आएंगे तो यकीनन उहदा फायदा साडे इस मुल्क नूं होएगा। और मैं बल्कि हुकूमत नूं ये भी इस मौके ते गुजारिश करांगा कि वो बकायदा शोबा ज़राअत की तरक्की वास्ते एक थिंक टैंक बनाए जिहदे विच सहाफ़ी, जिहदे विच साडे प्रोफैसर, जिहदे साडे शोबा ज़राअत दे नाल तलक रखने वाले माहिर इंजीनियर और मुख्तलिफ ख्याल जिहड़े इहदे ते वर्क लोग कर रहे हैं उन्होंने एक थिंक टैंक बनावे, उन्होंने कोल वो बकायदा राय ली जाए और उन्होंने उस राय की रोशनी दे विच हुकूमत जिहड़ी है मज़ीद बेहतरी के इकदामात करे। और तुसीं यकीन जानो कि अगर असी शोबा ज़राअत नूं मजबूत बना दीए तो मैं समझना कि यह भी एक बहुत बड़ा एटम बंब है। इहदे नाल साडा मुल्क भी महफूज हुंदा है। जिहड़ी साडी ग़िज़ा की कमी है, एडी वड्डी आबादी का एक तूफान फैल रहा है और बाज़ दफ़ा सानू जिहड़ी है ना इजनास ये बाहरों मंगवानियां पैंदियां ने या इन्नियां महंगियां ने कि साडा गरीब आदमी, मजदूर आदमी जिहड़ा वो 2 वक्त की रोटी हासिल करना मुश्किल हो जाता है। मैं बाज़ दफ़ा सानू अफसोस होता है कि साडा एडा वड्डा ज़रई मुल्क है और इस वेले मेरे इस मुल्क की आवाम जिहड़ी है और रोटी मंग रही है। और तुसीं कई जगह देखा कि बाज़ दफ़ा जिथे आटे की राशन की तकसीम होती है उत्थे साडे वो गरीब लोग आटा इकट्ठा करने वास्ते उस भगदड़ दे विच कई लोग अपनी जानां दा नजराना दे चुके। और शायद एक शेर मैनूं याद आ रहा है कि बिल्ले इसीलिए रेशम के ढेर बुनती हैं कि दुख्तराने वतन तार तार को तरसे, चमन को इसलिए माली ने खून से सींचा था कि उसकी अपनी निगाहें बहार को तरसे। मेरा किसान, मेरा मजदूर जिहड़ा वो 2 वक्त की रोटी के वास्ते दरबदर होवे ते यह बड़ी लम्हा फिक्रिया गल है। मैं हुकूमत के इस इकदाम के उत्ते कि वो अपने ग्रैजुएट्स इंजीनियर नूं बाहर भेज रही है, बहुत अच्छा इकदाम है। इस तो वध के हुकूमत नूं किसानां दी खुशहाली वास्ते अच्छे बीज की दरामद वास्ते हंगामी तौर पर इकदामात करने चाहिए ने। और तुसीं वेख रहे हो साडे दोस्तों कि जिस तरह साडी आबादी का मुल्क दे विच इजाफा हो रहा है और खाण पीन दी चीज़ों की बहुत कमी हो रही है, इजलास की कमी होती है, ये वास्ते बड़ी ठोस मनसूबाबंदी की जरूरत है। असीं तवक्को रखने अपनी हुकूमत तो कि वो इस मामले दे विच बहुत अच्छे इकदामात करेगी और असीं दुआ करने कि अल्लाह ताला साडी इस हुकूमत नूं शोबा ज़राअत की तरक्की के उत्ते दिन रात काम करने की तौफीक अता फरमाए। इहदे नाल ही तुहाडा अपना मेज़बान आरिफ खान तुहाडे तो इजाज़त चाहता है। जिंदगी रही तो अगले प्रोग्राम तक रब राखा।